लंच। अरे मैं तो तुम्हें खुद ट्रीट देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से एक मैग्नेटिक और चार्मिंग वॉइस सुनाई दी। ठीक है तो फिर मैं आज दोपहर लंच नहीं करने वाला, रुद्र ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है, सेम प्लेस, मैं बस निकल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो रुद्र ने कहा। ओके मैं भी अभी निकलता हूँ, ये कहकर रुद्र ने फोन रख दिया। उसने टेबल पर रखी हुई कार कीज उठाए और चल दिया। 20 मिनट बाद एक हाई क्लास प्राइवेट रेस्टोरेंट के पार्किंग में दो कारें एक के बाद एक आकर खड़ी हुई। ये दोनों ही कारें टॉप ब्रांडेड कार थी। दूसरी कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स बाहर निकाला। उसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था। उसका मेच्योर और चार्मिंग फेस बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसका ऑरा बेहद ही स्ट्रांग था। ये और कोई नहीं बल्कि मानव खुराना था। मानव खुराना जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। मानव खुराना को पब्लिसिटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही उससे लोगों के बीच आना पसंद है। उसे देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जल्दी किसी के सामने नहीं आता। अपने पीठ पीछे चलने वाली हर गॉसिप को या फिर सोशल मीडिया पर वायरल चीजों को वो एक तरह से अपने कंट्रोल में रखता था। उसके चाहने से ही किसी की बातें अफवाह की तरह उड़ जाती थी और उसी के चाहने से ही बड़ी से बड़ी अफवाह भी कहीं दबा दी जाती थी। लेकिन सबसे जरूरी चीज इस वक्त यह थी उसके बारे में कि वो और रुद्र एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। मानव ने जब रुद्र की कार अपनी कार के पीछे आकर खड़ी होते देखी तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वो सोच रहा था कि रुद्र को रेड कलर की ये कार आखिर कब से पसंद आने लगी। रुद्र के कार से उतरते ही उसने रुद्र से कहा, तुमने अपनी कार चेंज कर ली और ये कार खरीद ली? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का मतलब कुछ और था। ये मेरी कार नहीं है, रुद्र ने एक्सप्लेन करते हुए कहा और आकर मानव के गले लग गया। शायद मैंने तुम्हारी कोई वीडियो देखी थी इंटरनेट पर आज ही, तो क्या वो कार तुम ड्राइव नहीं कर रहे थे? मानव ने पूछा। उसने भी वो वायरल वीडियो देखी थी और इस तरह की एक्टिविटीज पर ध्यान देना ही उसके काम का एक हिस्सा भी था। रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, मेरी कार किसी वीडियो में नजर आ रही है? मानव ने फौरन अपना फोन निकाला और उसमें कुछ सर्च किया और एक वीडियो पर क्लिक करते हुए उसने फोन रुद्र की तरह बढ़ा दिया। ये वही वीडियो थी जिसमें एक व्हाइट और एक ब्लैक कार सड़क पर दौड़ रही थी और हर किसी का ध्यान उन कारों पर ही था। रुद्र ने मानव का फोन लिया और उसने फौरन ही उस वीडियो में अपनी कार को पहचान लिया। उसने अपनी कार अनामिका को वॉश कराने के लिए दी थी, लेकिन अनामिका उसकी कार ड्राइव कर थी। आगे वाली कार तो मुझे तुम्हारी ही लग रही है, लेकिन जो ये पीछे वाली कार है मुझे लगता है ये कार शायद अवस्थीज ग्रुप के प्रेसिडेंट की है। क्या नाम है उसका? हाँ, निशांत अवस्थी, मानव ने याद करते हुए कहा। लेकिन तुम दोनों बिजनेस वर्ल्ड में कंपटीटर हो, शायद फिर तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड कब बने? मानव ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। रुद्र उस वीडियो में अभी भी अपनी कार को देख रहा था। रुद्र का फेस अचानक ग्लूमी हो गया था जब उसने वीडियो में निशांत की कार को देखा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या अनामिका निशांत के साथ गई है और वो भी उसकी कार से? आखिर क्या मतलब है इन सब का? वो क्या करना चाहती है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी कार चोरी हो गई है? मानव ने अचानक पूछा क्योंकि वो काफी देर से रुद्र के एक्सप्रेशन देख रहा था। रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी कार चोरी नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो चोरी हो गई है क्योंकि एक पागल लड़की मेरी कार लेकर चली गई है। रुद्र के चेहरे के भाव देखकर मानव ने हंसते हुए पूछा, पागल लड़की? कौन है ये पागल लड़की? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं इस बारे में तुम्हें बताऊंगा। ये कहते हुए रुद्र गुस्से में अंदर डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। अंदर उस एलिगेंट रूम में मानव रुद्र के कहे कुछ शब्दों को सुनकर शॉक था। रुद्र ने अब तक उसे अनामिका और अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था। मानव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा एक बच्चा है और इस बच्चे की मां चंदेल ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है? रुद्र ने इस वक्त अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया हुआ था और कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठा था। उसने मानव से कहा, 5 साल पहले आई ट्रीटेड हर एज अ प्रोस्टिट्यूट, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बेटे को जन्म देगी। उस रात मुझसे अनजाने में एक गलती हुई थी जिसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी चीज हुई, मानव ने कहा। रुद्र इस बात से इनकार नहीं कर सका। मानव ने उसकी बात पर गौर किया और कुछ सोचते हुए आगे बोला, अगर मुझे ठीक से याद है तो 5 साल पहले निशांत अवस्थी और अनामिका चंदेल लवर थे। तुम्हें बिल्कुल ठीक याद है, वो दोनों 5 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। मानव ने इस वक्त रुद्र के एक्सप्रेशंस देखे और उसने महसूस किया जैसे रुद्र कुछ छिपा रहा हो। मानव हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, रुद्र, अनामिका चंदेल बहुत खूबसूरत है ना?
वो ना तो सुंदर है और ना बदसूरत है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके खूबसूरत होने से। रुद्र मानव के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि अनामिका सच में बहुत खूबसूरत थी। तो तुम एक साधारण शक्ल सूरत की लड़की के साथ उस रात फिजिकल गए थे। रुद्र समझ गया कि मानव 5 साल पहले वाली उस रात के बारे में बात कर रहा है। रुद्र ने कहा, 5 साल पहले उस रात बस मेरी एक मजबूरी थी। मुझे अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए कोई चाहिए थी और मैं एक प्रोस्टिट्यूट का चेहरा नहीं देखना चाहता था। सिर्फ इसी वजह से मैं नहीं जानता था कि वो कैसी दिखती है और मैं तब तक नहीं जानता था जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिला। रुद्र के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर मानव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने उसे छोड़ते हुए कहा, मेरे असिस्टेंट ने नायरा के कॉन्सर्ट में उसे पियानो बजते देखा था और उसने मुझसे पूछा भी था कि क्या हमें इस लड़की को अपनी कंपनी में रख लेना चाहिए और आगे इसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं बहुत बिजी था और टाइम ना होने की वजह से मैं इस बारे में सोच नहीं पाया। रुद्र को खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि इस वक्त उसकी आंखों में मानव के लिए जलन की भावना भरी थी। उसने सीधे सीधे मानव से कहा, वह किसी कंपनी के साथ साइन नहीं करेगी। वॉट, तुम उसके लिए डिसीजन ले रहे हो? मानव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मानव को रुद्र की आवाज में और उसके बोलने के तरीके से महसूस हो रहा था कि वो इस वक्त बहुत जेलस फील कर रहा था। रुद्र ने पूरे हक के साथ कहा, मैं उसके लिए कोई भी डिसीजन ले सकता हूं। रुद्र की बात सुनने के बाद मानव इतना तो समझ गया था कि रुद्र अनामिका के प्यार में पड़ चुका है, बस उसे खुद भी अभी ये चीज पता नहीं है। मानव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, अगर वो तुम्हारी है तो मैं उसके साथ साइन नहीं करूंगा। मानव की बात सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मानव की कही बात सुनकर अच्छा लगा हो। उसने मानव से कहा, मुझे कॉल करनी है। मानव ने सिर हिला दिया। रुद्र वहां से उठकर बगल के एक खाली कमरे में चला गया। उसने अनामिका को कॉल लगा दी। उस वक्त अनामिका गार्डन में उस झूले पर बैठी पुरानी यादों में खोई हुई थी। जब उसका फोन बजा, उसने फोन की रिंग सुनी और फौरन अपने पॉकेट से फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर जब रुद्र का नाम फ्लैश होते देखा तो वो हैरान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वापस आ गया? हेलो, अनामिका ने फोन उठाते हुए कहा। तुम मेरी कार कहाँ ले गई हो? रुद्र ने पूछा। क्या तुम घर चले गए? अनामिका ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। अनामिका, क्या तुम निशांत के साथ मेरी कार से बाहर गई हो? रुद्र ने कहा। वो उससे सीधे सीधे जवाब चाहता था। अनामिका रुद्र का सवाल सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे कैसे पता चला कि अनामिका निशांत के साथ है? तुम्हें कैसे पता? अनामिका ने पूछा तो रुद्र ने गुस्से से कहा, मुझे कैसे पता ये मत पूछो, टेल मी ऑनेस्टली, तुम उसके साथ क्या कर रही हो? अनामिका को फोन के दूसरी रुद्र का गुस्सा साफ साफ महसूस हो रहा था। मैं उसके साथ अपने घर खाने पर आई हूं, अनामिका ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। तुम दोनों साथ में चंदेल हाउस डिनर पर गए हो? रुद्र के की आवाज में उदासी थी। डैड ने हमें लंच पर बुलाया है, अनामिका ने कहा। तुम वापस कब आने वाली हो? रुद्र अब और कुछ सुनना नहीं चाहता था। लंच के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। अनामिका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, मुझे दोपहर तक कार चाहिए। मैं पार्किंग लॉट में 2 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम लेट नहीं हो सकती। रुद्र ने ऑर्डर देते हुए फोन कट कर दिया। वो बहुत गुस्से में था। अनामिका ने गहरी सांस ली और अपने फोन में टाइम देखा। इस वक्त 12 बज चुके थे। उसे वापस का ड्राइव करते हुए जाना होगा और वो भी वक्त पर। वो चुपचाप अब अंदर चली गई। इस वक्त डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर मिस्टर चंदेल सामने की चेयर पर बैठे हुए थे। निशांत के बगल में अपराजिता बैठी हुई थी और निशांत की दूसरी तरफ मानसी। अपराजिता के ठीक सामने अनामिका बैठी थी। मिस्टर चंदेल ने मुस्कुराते हुए अनामिका और निशांत से खाने के लिए कहा। अनामिका को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही खा रही थी। इस वक्त निशांत की आंखें अनामिका पर टिकी थी। वो लगातार उसे देख रहा था और अपराजिता की आंखें निशांत पर थी। उसने देखा कि निशांत लगातार अनामिका को देख रहा है। अपराजिता का इस वक्त जेलस फील कर रही थी। अनामिका को भूख वैसे भी नहीं थी, उसे रुद्र की कार वापस देनी थी, इसलिए उसने अपने डैड से कहा, डैड मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत ये कहते हुए तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन अपराजिता ने निशांत की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, निशांत तुम यही मेरे साथ रुको ना। अनामिका निशांत का इंतजार नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। निशांत भी यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था। उसने मिस्टर चंदेल से कहा, अंकल मुझे जाना होगा। ये कहते हुए उसने अपराजिता का हाथ हटाया और अनामिका के पीछे चल दिया। अपराजिता भी उसके पीछे पीछे बाहर की ओर चली पड़ी। मिस्टर चंदेल ने साथ में बैठी मानसी से कहा, कोई चांस नहीं है कि अपराजिता और निशांत के बीच कोई रिश्ता बन सके। किसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है?
अगर तुम्हारी बड़ी बेटी ने निशांत को बहकाया नहीं होता, उसके मन में अपराजिता के लिए उल्टी सीधी बातें ना भरी होती तो आज अपराजिता के पास चांस कैसे नहीं होता। मानसी ने तुरंत ही मिस्टर चंदेल की बात का जवाब नाराजगी भरे लहजे में दिया। अनामिका पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? जानती हो ना कि उसने कुछ नहीं किया। अरे निशांत और अनामिका तो बचपन से साथ हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तुम ये सच भी जानती हो कि अपराजिता ही हमेशा उनके बीच आती रही और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती रही। इसके बाद भी तुम ये कैसे कह सकती हो? तारांकन। अनामिका तेजी से चलती हुई बाहर आ चुकी थी। निशांत भी उसके पीछे ही आ रहा था और वो जल्दी ही बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। उन दोनों के पीछे ही अपराजिता भी गुस्से से भागी चली आ रही थी और उसने निशांत को रोकने के लिए बहाना बनाते हुए कहा, निशांत प्लीज मेरे लिए रुको, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मेरी कार भी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? निशांत उसकी बात सुनने के बाद भी नहीं रुका और चंदेल हाउस से बाहर आते ही सड़क पर खड़ी अपनी और अनामिका की कार के पास आ गया। अपराजिता ने अनामिका को सीधा एक ब्लैक कार की तरफ बढ़ते हुए देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे इतना तो अच्छे से पता था कि ये निशांत की कार नहीं है, लेकिन अगर ये निशांत की कार नहीं है तो फिर वो किसकी कार है? लेकिन इसी बीच अचानक निशांत को याद आया कि अपराजित ने अभी अभी क्या कहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से कार कीज निकाली और घूमकर अपराजिता की तरफ उछाल दी। एक काम करो, तुम मेरी कार ले जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद निशांत बहुत तेजी से अनामिका की कार की तरफ बढ़ा और उसने अनामिका के बैठते ही तुरंत ही उसकी कार का दरवाजा खोला और दूसरी साइड बैठ गया। निशांत को इस तरह कार में बैठते देख अनामिका की आंखें बड़ी हो गई। निशांत तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपनी कार तुम्हारी बहन को दे दी, अब तुम मुझे घर तक छोड़ दो, निशांत ने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा। उसे एक तो बार बार रुद्र के सवाल याद आ रहे थे, ऊपर से अब निशांत भी उसकी परेशानी बढ़ा रहा था। तो ठीक है, जहां तुम जा रही हो मुझे वहां ले चलो, निशांत ने बेशर्म बनते हुए कहा। निशांत की बात सुनकर अनामिका ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा और बोली, गेट आउट ऑफ द कार। निशांत ने जवाब में फौरन सीट बेल्ट लगाते हुए इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे जता रहा हो कि अब वो बैठ चुका और वो बाहर नहीं जाने वाला। बाहर खड़ी अपराजिता के हाथ में इस वक्त निशांत की कार कीज थी, लेकिन उसकी नज़र इस वक्त उस कार पर थी जिसमें अनामिका थी। सबसे दुख की बात उसके लिए ये थी कि उस कार में अनामिका के ठीक बगल में निशांत बैठा था और वो दोनों किसी लव कपल की तरह लग रहे थे। अनामिका ने अपराजिता के एक्सप्रेशंस देखे। अपराजिता अनामिका को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, इसलिए अनामिका ने अपने बगल में बैठे निशांत से कहा, जल्दी करो, बाहर निकालो कार से, मुझे घर छोड़ दो प्लीज, निशांत ने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो, अब वो कार से बाहर तो किसी हाल में नहीं निकलना चाहता था। अनामिका के पास कार स्टार्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने लिप्स हल्के से प्रेस किए और कार स्टार्ट कर दी। वो कार लेकर वहां से निकल गई। निशांत। गुस्से से अपराजिता अपने पैर जमीन पर पटकते हुए चिल्लाई। उसने निशांत की व्हाइट कार की तरफ देखा और अब गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। चाहे वो कितनी महंगी कार क्यों ना हो, लेकिन निशांत के बिना इस वक्त उसकी कोई कीमत नहीं थी। अनामिका कार ड्राइव कर रही थी और निशांत इस वक्त कार के फीचर्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। रुद्र की कार वाकई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस सिटी में ये कार सिर्फ और सिर्फ रुद्र के पास थी। उसके पास पैसा था इसलिए वो इसे अफोर्ड भी कर सकता था, लेकिन निशांत के लिए इस वक्त कार के इंटीरियर से ज्यादा खूबसूरत कुछ और भी था। उसके लिए ज्यादा खूबसूरत पार्ट तो उसके बगल में कार ड्राइव कर रही लड़की का होना था। अनामिका इस वक्त उसे ये कार ड्राइव करती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनामिका को देखते हुए निशांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। अनामिका ने कार ड्राइव करते हुए निशांत की तरफ देखा और कहा, निशांत प्लीज मुझे तंग करना बंद करो, तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर है। निशांत ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अनामिका, तुम मेरी जिंदगी में मेरे जीने की वजह हो, मेरी जिंदगी का मतलब ही तुम हो। बताओ मैं कैसे खुद को तुमसे दूर रखूं? निशांत की बात सुनकर अनामिका ने अपने लिप्स प्रेस किए। निशांत, इस तरह की बातें मत करो, तुम जानते हो कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं एक दूसरे से। मुझे पता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस अपनी वही जगह बनाने की। मैं तुम्हारी लाइफ को जरा भी अफेक्ट नहीं करूंगा अनामिका, निशांत ने बहुत प्यार से कहा। लेकिन इस वक्त अनामिका को उसके इन्हीं शब्दों से झल्लाहट हो रही थी। तुम मेरी लाइफ को पहले ही अफेक्ट कर चुके हो, अनामिका थोड़ा गुस्से में बोली।
निशांत उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, अनामिका क्या मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ? अनामिका उसके बात सुनकर अचानक से स्तब्ध सी रह गई थी। निशांत ने उसकी बात का गलत मतलब समझा था। उसने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अच्छा तो फिर बताओ कौन है अब तुम्हारे दिल में? क्या वो रुद्र सिंघानिया? निशांत ने निराशा और जालस भरे टोन में कहा। अनामिका एक और बार स्तब्ध थी उसकी बात सुनकर। आखिर इन सब का रुद्र से क्या लेना देना था? निशांत इस वक्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब और बर्दाश्त से बाहर का बिहेव कर रहा था। निशांत ने देखा कि अनामिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने उसकी खामोशी को ही निशांत ने उसकी हाँ मान लिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक निराशा थी। निशांत इसके बाद अचानक चुप हो गया। अगले ही पल में कार का माहौल बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। अनामिका 2 बजने से पहले ही पार्किंग लॉट पहुंच चुकी थी। उसे रुद्र वहां कहीं नजर नहीं आया। अनामिका ने जल्दी से निशांत को कहा, जल्दी से कार से बाहर निकलो। वो नहीं चाहती थी कि रुद्र निशांत को उसकी कार में देख ले, वरना वो निशांत को देखने के बाद पागल हो जाएगा। अनामिका के साथ साथ निशांत भी जल्दी से कार से बाहर निकल गया, लेकिन अनामिका को कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त पार्किंग के दूसरे छोर पर खड़ी रेड कार में रुद्र ड्राइविंग सीट पर बैठा था और इस वक्त उसकी नजरें अनामिका पर ही थी। उसने सब कुछ देखा था। जब रुद्र ने अपनी कार को वापस आते देखा तो उसका मूड अच्छा हो गया था, लेकिन जब उसने अनामिका के साथ साथ निशांत को घर से बाहर निकलते देखा तो इस वक्त वो गुस्से से भर उठा था। वो सोच रहा था कि सच में इस लड़की में बहुत हिम्मत है। अनामिका इधर उधर रुद्र को देख रही थी क्योंकि 2 बजने वाले थे और रुद्र ने कहा था कि वो लेट नहीं हो सकती और इस वक्त वो खुद ही यहाँ नहीं है। ठीक उसी वक्त एक कार के डोर खुलने की आवाज सुनाई दी और अनामिका ने मुड़ कर देखा। अनामिका उस तरफ देखते के साथ ही चौंक गई। उसने देखा कि रुद्र एक रेड कार से बाहर निकल रहा है और ये रेड कार अनामिका की ही थी। लेकिन जब अनामिका ने रुद्र का एक्सप्रेशनलेस कोल्ड फेस देखा तो उसे एहसास होने लगा कि वो बहुत गुस्से में है। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या इसने निशांत को उसकी कार से बाहर निकलते देख लिया? निशांत अभी वहां से गया नहीं था और जब उसने अनामिका की कार से रुद्र को बाहर निकलते देखा तो उसने मन ही मन सोचा, क्या इन दोनों ने अपनी कार चेंज की थी? इस सवाल ने उसके मन में जलन की भावना भर दी थी। रुद्र अनामिका की तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आया और उसने अनामिका के हाथों में कार की चाबी पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी कार कीज। अनामिका ने अपनी कार की चाबी ली और तुरंत ही रुद्र की कार की चाबी उसकी तरफ देते हुए कहा, ये तुम्हारी कार की चाबी। लेकिन रुद्र ने अपनी कार की चाबी नहीं ली और उसने अनामिका से कहा, इसे दोबारा साफ कराओ, मैं अपनी कार में किसी और आदमी की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र का चेहरा इस वक्त गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बहुत ही अजीब तरीके से कहा और लिफ्ट के लिए गैलरी की तरफ बढ़ने लगा। निशांत ने देखा कि वो उसके बारे में बात कर रहा है तो उसकी आईब्रोज अचानक तन गई। उसने खुद को शांत करते हुए रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप किसी के बारे में इस तरह लोगों से नहीं बोल सकते। आप इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र अचानक रुका और उसकी तरफ घुमा और बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा, उसे कोई हक नहीं है कि वो मेरी कार में किसी को घुमाए। आई होप अब तुम समझ गए होंगे, अगली बार से ध्यान रखना। रुद्र ये कहकर आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद निशांत और अनामिका बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। निशांत ने अपनी मुठ्ठियां भींची हुई थी। अनामिका जानती थी कि निशांत के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। उसे इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने निशांत को शांत कराते हुए कहा, निशांत गुस्सा मत करो, तुम्हें उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे तुम्हारी कार मिल सकती है? निशांत ने पूछा। अनामिका उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। निशांत उसकी कार मांग रहा था। मैं 5 बजे तक तुम्हारी कार लौटा दूंगा, निशांत ने उससे कहा। अनामिका ने अपने लिप्स प्रेस किए और कार की चाबी उसकी तरह बढ़ाते हुए कहा, ओके। निशांत अनामिका की कार कीज लेकर चला गया। अनामिका भी अब अंदर गैलरी की तरफ बढ़ गई। वो लिफ्ट से अपने फ्लो पर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गैलरी में आई उसने देखा कि रुद्र दीवार के सहारे टिक कर खड़ा हुआ है। रुद्र लिफ्ट में गया ही नहीं था, बल्कि वो तो अनामिका के आने का इंतजार कर रहा था। उसके ग्लूमी फेस पर साफ दिख रहा था कि उसे पता चल चुका है कि निशांत अनामिका की कार लेकर गया है। अनामिका के दिमाग में रुद्र के कुछ देर पहले कहे गए शब्द घूम रहे थे। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। तुमने मेरी कार वॉश क्यों नहीं कराई? रुद्र ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी कार साफ है, अनामिका ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा। वो लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगी। मैं चाहता हूं तुम दोबारा उसे साफ कराओ, ये कहते हुए रुद्र चलकर उसके पास आया। अगर तुम्हें कार की स्मेल पसंद नहीं है तो जाओ और खुद अपनी कार साफ करवा लो, मुझे मेरी कार में आती तुम्हारी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनामिका ने दो टूक जवाब दिया। तुम
गुस्से से दांत पिसते हुए रुद्र ने उसकी तरफ देखा। कितने पैसे लगेंगे बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। अनामिका ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी इस बात से तो रुद्र का दिमाग और खराब हो गया और वो फिर गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भिंचते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आकर बोला, तुम। लेकिन अनामिका भी कहाँ चुप होने वाले थी। उसने कहा 2000 काफी रहेंगे या और चाहिए? 1 मिलियन, अचानक रुद्र ने कहा। अनामिका उसकी बात सुनकर चौंक गई। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं चाहूं तो तुमसे जबरन वसूल भी सकता हूं, रुद्र ने उसके नजदीक आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनामिका उसके और नजदीक आए और उसने कहा, तो ठीक है, गिव मी द बिल। तुम बिल देखना चाहती हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें कल बिल दे दूंगा। रुद्र के लिए इस तरह का बिल बनवाना कोई मुश्किल काम थोड़ी होगा। अनामिका जानती थी कि रुद्र उसे एक फेक रिसिप्ट पढ़ा देगा, उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए उसने अपने लिप्स प्रेस कर गुस्से से कहा, मैं बस तुम्हें 2000 रुपये दूंगी। रुद्र के लिए अनामिका से और बहस करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अनामिका ने किससे पूछकर निशांत को उसकी कार में बैठने की परमिशन दी होगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने किसने पूछकर निशांत को मेरी कार में बैठाया? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि आइंदा तुम मेरी कार में किसी दूसरे को बैठाओ। डोंट वरी, अगर आइंदा कभी तुमने खुद भी मुझे अपनी कार दी, मैं तो भी उसे कभी ड्राइव नहीं करूंगी, अनामिका ने कहा। रुद्र का हैंडसम फेस अचानक से गुस्से से भर गया और उसने कहा, आई यू श्योर? आई एम श्योर। तुम्हारी कार लेने से बेहतर है कि मैं कोई टैक्सी ले लूंगी, अनामिका ने उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए कहा। ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और कुछ लोग लिफ्ट से बाहर आए। अनामिका जल्दी से साइड हटने के लिए मुड़ी, लेकिन रुद्र अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। वो पीछे नहीं हटा और इसी वजह से अनामिका उसके सीने से टकरा गई। अनामिका शॉक्ड थी और वो जल्दी से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी रुद्र ने उसकी दोनों बाहें पकड़ ली। अनामिका ने अपना सिर उठाकर उसे घूरा। मुझे जाने दो, तुमने खुद मुझे टक्कर मारी, इसके बाद भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, रुद्र ने उसे ताना मारते हुए कहा। लेकिन फिर अचानक ही उसने अनामिका की बाहों को पकड़ा और उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया। अगले ही सेकंड उसने अनामिका को खुद के और लिफ्ट की दीवार के बीच कैद कर लिया। इस वक्त अनामिका का दम घुट रहा था और इसकी वजह रुद्र था, जिसने उसे बुरी तरह दबाया हुआ था। क्या तुम सच में इतने घटिया हो? अनामिका ने गुस्से से कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में पागल हो जाएगी। इस वक्त उसका बहुत बुरी तरह से दम भी घुट रहा था। रुद्र उसके ठीक सामने था और रुद्र का चेहरा उसके चेहरे के इतने नजदीक था कि रुद्र की सांस उसे अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थी। मैं महा घटिया हूं, ये कहकर रुद्र ने अपने हाथों से अनामिका की चिन को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठते ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र ने अनामिका को लिफ्ट में खींच लिया था। इस वक्त रुद्र के होंठ अनामिका के होठों पर थे। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या हो गया था। वो बस अनामिका को बोलते हुए देख रहा था और खुद को रोक नहीं सका। रुद्र ने अनामिका का मुंह बंद कर दिया था। अपनी तेज चलती सांसों के साथ एक सेकंड के लिए अनामिका का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। रुद्र की टॉल एंड स्ट्रांग बॉडी इस वक्त अनामिका पर एक दबाव बना रही थी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेकिन रुद्र को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अनामिका को तब तक किस करता रहा जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल नहीं पड़ गया। जब रुद्र ने अनामिका को छोड़ा तो अनामिका ने गुस्से में रुद्र के सीने पर मुंह के बरसाते हुए कहा, यू आई हेट योर रुद्र सिंघानिया। ये कहने के बाद अनामिका तेजी से लिफ्ट से बाहर निकल गई। रुद्र के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, आई हेट यू टू, जंगली बिल्ली। तभी रुद्र को अचानक कुछ याद आया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने एकदम से लिफ्ट में लगे कैमरा की तरफ देखा, मानो इस वक्त सिक्योरिटी रूम में बैठे शख्स को वार्निंग दे रहा हो। अनामिका गुस्से में अपने घर आए और सीधा बाथरूम में चली गई। उसने कई बार अपना चेहरा धोया। वो जब भी रुद्र की हरकत के बारे में सोचती गुस्से से अपने दांत पीस लेती। उसने एक टेबल खींचा और ले जाकर डोर से लगा दिया, जिससे रुद्र उसके घर में आता था। अब जब तक उसका बेटा नहीं आ जाता वो इस आदमी को अपने घर में इतनी आसानी से नहीं आने देगी। जब अनामिका को भरोसा हो गया कि उसने दरवाजा अच्छे से ब्लॉक कर दिया है, तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली और थक हार कर जाकर सोफे पर लेट गई। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा और उसने देखा कि जागृति उसे कॉल कर रही है। अनामिका ने फौरन फोन उठाते हुए कहा, हेलो जागृति। दूसरी तरफ से जागृति की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी, फिर हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? तो हम कहाँ खाने जाने वाले हैं? अनामिका ने पूछा।
ट्रीट मेरी होगी और जगह तुम चुनोगी, जागृति ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा सुनो, तुम विहान को अपने साथ जरूर लेकर आना, जागृति ने जल्दी से कहा। विहान के साथ ही अनामिका को रुद्र का ख्याल आ गया और साथ ही लिफ्ट में जो हुआ वो भी। विहान इस वक्त रुद्र के घर गया है उसकी फैमिली से मिलने। मुझे नहीं पता रुद्र आज उसे वापस लाएगा या नहीं, अनामिका ने निराशा भरे लहजे में कहा। ठीक है, अगर वो वापस आता है तो हम साथ जाएंगे और अगर वो नहीं आता है तो हम दोनों ही डिनर के लिए साथ में बाहर जाएंगे। अच्छा, अब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ये कहकर जागृति ने फोन रख दिया। अनामिका के चेहरे पर यह जानकर मुस्कुराहट आ गई थी कि आज वो अपनी दोस्त से मिलेगी। उसने सोफे पर लेटे हुए ही अपनी आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसकी आंखों के सामने रुद्र का चेहरा आ गया और साथ ही वो मंजर भी जिसमें रुद्र उसे किस कर रहा था। ये सोचते ही अनामिका को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में कर्टसो दौड़ गया हो। उसे इस वक्त कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, खुद के अंदर इस तरह का बदलाव उसे पागल कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ और ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? क्या इस सब की वजह सिर्फ रुद्र का किस करना है? मुझे लग रहा है कि उसका किस करना मुझे बहुत बुरा लगना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे उतना बुरा नहीं लग पा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? उसकी शक्ल ध्यान में आते ही गुस्सा आने की बजाय मुझे अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं अनामिका, वो बस बुरा है, तू चाहे तो भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। अनामिका 5 साल पहले की उस रात को कभी नहीं भूल सकती थी जब उस आदमी ने उसके साथ जानवरों की तरह का बर्ताव किया था। वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती, चाहे बेशक रुद्र ने उस रात उसे गलत इंसान समझकर ऐसा किया हो, पर वो गलत था। इसके अलावा उसने अपनी गलती की माफी भी तो नहीं मांगी। उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसने उस रात क्या गलत किया था। हाँ, यही सबसे बेहतर रहेगा कि मैं उसके साथ अपने बीच एक क्लियर लाइन रखूं। अपने बेटे के मामलों के अलावा मैं उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन ना रखूं। ये सब सोचने के बाद अनामिका ने अपने फोन पर अलार्म लगाया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। रुद्र अगर आज भी विहान को वापस नहीं लाएगा तो वो आज जागृति के घर रुकने का सोच रही थी। ठीक 5 बजे अनामिका का अलार्म बजता उससे पहले अनामिका का फोन बज उठा। अनामिका ने जल्दी से फोन उठाया और देखा कि ये निशांत का कॉल था। उसके दिमाग में यही आया कि वो जरूर उसकी कार कीज लौटाने आया होगा। अनामिका ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से निशांत ने कहा, तुम घर पर हो ना अभी? मैं तुम्हारी कार कीज वापस देना चाहता था। मैं घर पर हूं, तुम आओ तो दूर नॉक कर देना। ये कहकर अनामिका ने फोन रख दिया, लेकिन तभी उसने सोचा कि उसे रुद्र से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या वो आज रात विहान को वापस लाने वाला है या नहीं, क्योंकि 5 बज गए थे और उसे जागृति से मिलने भी जाना था। अगर विहान आज भी नहीं आने वाला है तो वो आज रात जागृति के घर ही सोना चाहती थी। अनामिका ने सोचा कि अभी निशांत को ऊपर आने में वक्त लगेगा, इसलिए वो उठी और रुद्र के घर के दरवाजे तक चली गई। वो उस दरवाजे को तब तक नहीं खोलना चाहती थी जब तक कि उसका बेटा वापस नहीं आ जाता। अनामिका ने जाकर डोर पर नॉक किया। रुद्र इस वक्त अंदर आराम कर रहा था। वो कल रात भी नहीं सोया था और सुबह ही उसकी कई मीटिंग्स थी, इसलिए आज वो बहुत थक गया था। आज अनामिका ने भी लगभग उसे बहुत परेशान कर दिया था। उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी सोए हुए की, तभी उसने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनी, लेकिन उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि उसका असिस्टेंट होगा। जब अनामिका के नॉक करने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो वो वापस आने लगी, लेकिन तभी उसने लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और अपना सिर घुमाकर जब उसने देखा तो निशांत चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अंदर सोफे पर सोए हुए रुद्र को अचानक ही ख्याल आया कि उसका असिस्टेंट तो अब्रॉड गया हुआ है, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है, और इसी के साथ उसे अनामिका का ख्याल आया। अनामिका का ख्याल आते ही उसकी तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। वो उठा और दरवाजे तक आया। दरवाजा खोलने की बजाय उसने दरवाजे में बने आई होल से बाहर देखा, लेकिन जो उसने बाहर देखा उसके बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्र ने देखा कि अनामिका के घर के अंदर एक शख्स जा रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि निशांत अवस्थी है। रुद्र ये सोच ही नहीं कर सकता था कि अनामिका निशांत को अपने घर में बुलाएगी। रुद्र ने गुस्से से दरवाजा खोला, लेकिन तब तक अनामिका के घर का दरवाजा बंद हो चुका था। अनामिका को पता नहीं था कि रुद्र ने दरवाजा खोल लिया था। उस बंद दरवाजे की तरफ देखकर रुद्र की आंखों में खून उतर आया था। वो कुछ देर तक उस तरफ घूरता रहा। रुद्र के दिमाग में इस वक्त अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रहा था निशांत अनामिका को पसंद करता है और इस वक्त वो दोनों घर में अकेले हैं तो निशांत उसे जरूर टच करना चाहेगा। साथ ही अनामिका के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है।
यही सब सोचते सोचते अचानक से रुद्र के दिमाग ने निशांत और अनामिका को किस करते हुए इमेजिन किया और इसके साथ ही गुस्से से रुद्र की मुट्ठियां भिंच गई। अनामिका का किसी और की बाहों में होना सोचकर रुद्र खुद को रोक नहीं पा रहा था। रुद्र को तुरंत ही दूसरे दरवाजे का ख्याल आया, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। वो देखना चाहता था कि अनामिका और निशांत क्या कर रहे थे। रुद्र तुरंत पलटा और अपने घर के अंदर गया। रुद्र ने उस दरवाजे का पासवर्ड दबाने के बाद दरवाजे को धकेला, लेकिन उसे दरवाजा खोलने में दिक्कत हो रही थी। वो ये सोचकर हैरान था कि कुछ था जो उस दरवाजे के दूसरी तरफ अड़ा हुआ था, जिससे दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। रुद्र सोच रहा था कि क्या अनामिका ने जानबूझकर दरवाजा ब्लॉक किया था। रुद्र जितना इस बारे में सोचता उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे भी नहीं पता कि क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब भी उसे अनामिका का ख्याल आता उसके दिमाग में गुस्से और जलन के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आता। जैसा रुद्र सोच रहा था, अनामिका ऐसा कुछ भी सोचकर निशांत को अंदर नहीं लेकर गई थी। वो बस इसलिए उसे अपने घर के अंदर ले गई थी क्योंकि निशांत अनामिका के लिए बहुत सारे फ्रूट्स खरीद कर लाया था। अनामिका ने उन फ्रूट्स को लेने से मना भी किया था, पर निशांत उसे बहुत इंसिस्ट करने लगा कि वो उसके लाए हुए फ्रूट्स ले ले। तुम्हें मेरे लिए कभी भी कुछ खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है निशांत, अनामिका ने टेबल पर रखे बहुत सारे फ्रूट्स की तरफ देखकर कहा। निशांत उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी कार उधार ली थी और इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहने का इससे बेहतर तरीका नजर नहीं आया। देखो, मैं तुम्हारे लिए खास तौर से ये चीज खरीद के लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद है। निशांत अपनी बात कह ही रहा था कि तभी अनामिका ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बाहर जाना है, इसलिए अब तुम जाओ। अनामिका की बात सुनते ही निशांत ने पूछा, तुम कहाँ जाने वाली हो? जागृति वापस आ रही है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, अनामिका ने कहा तो निशांत भी उसकी तरफ देखकर बोला, तुम दोनों की दोस्ती वाकई बहुत अच्छी है, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। अनामिका और जागृति का रिश्ता बहनों के रिश्ते से कम नहीं था। लेकिन तभी बगल का दरवाजा धड़ाक की एक तेज आवाज के साथ खुला। इस आवाज से हड़बड़ाकर निशांत ने घबराकर अनामिका को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लिया। अनामिका भी कुछ सेकंड के लिए बुरी तरह से डर गई थी और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि निशांत ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। दरवाजे के दूसरी तरफ से रुद्र ने एक ही किक में वो दरवाजा खोल दिया था और वो टेबल लुढ़ककर एक तरफ गिर गया था जिसे अनामिका ने वहां लगाया था। रुद्र जब अंदर आया तो देखा कि अनामिका और निशांत एक दूसरे को हक कर रहे हैं। अनामिका ने रुद्र को देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि निशांत ने उसे गले लगाया हुआ है। उसने खुद को निशांत की बाहों से छुड़ाया और रुद्र से कहा, तुमने दरवाजे पर किक क्यों किया? तुमने दरवाजा ब्लॉक क्यों किया था? रुद्र ने एक कॉल्ड फेस के साथ उल्टा अनामिका से ही पूछा। लेकिन इस वक्त रुद्र की आंखें सिर्फ और सिर्फ निशांत पर थी। उसका दिल कर रहा था कि वो निशांत को इस दुनिया से गायब कर दे। उसे अपने अंदर एक जलन महसूस हो रही थी, लेकिन अनामिका का जवाब उसके अंदर इस भावना को एक नया रूप देगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। अनामिका ने रुद्र की बात सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि जब मेरा बेटा घर में ना हो तो मैं तुम्हें अपने घर में देखना नहीं चाहती। रुद्र ने उसकी इस बात का मतलब भी अपने तरीके से ही लिया। उसके हिसाब से अनामिका ने ये दरवाजा इसलिए बंद किया था क्योंकि इस वक्त उसका बेटा घर पर नहीं था और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी, तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसने ये किया था। इधर निशांत ने जब देखा कि रुद्र और अनामिका के घर के बीच एक दरवाजा है, तो वो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकाल सका कि वो दोनों साथ रहते हैं। ये देखकर निशांत का दिल निराशा और जलन से भर गया। उसका दिल दुखी हो गया था। उसने रुद्र की तरफ देखा और उदासी भरी आवाज में बोला, अनामिका ने कहा ना कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। निशांत की बात सुनकर रुद्र ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, मेरे और उसके बीच किसी बाहरी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने टेबल को एक जोरदार लात मारी और चलकर उन दोनों के सामने आ गया। अनामिका इस वक्त कभी रुद्र को देखती तो कभी निशांत को। उसे लग रहा था कि कहीं ये दोनों आपस में झगड़ ना पड़े। उसने जल्दी से मुड़कर निशांत से कहा, निशांत तुम अभी यहाँ से जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मेरे जाने के बाद ये तुम्हें हर्ट करेगा, निशांत ने कहा। उसे लग रहा था कि कहीं रुद्र उसके जाने के बाद अनामिका को परेशान ना करे। अनामिका को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सिर दर्द करने लगा था। गुस्से में उसने अपना बैग उठाया और बोली, ओके फाइन, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों साथ रहो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तभी निशांत ने कहा। अनामिका ने कुछ सोचा और मुड़कर रुद्र की तरफ देखा। मेरा बेटा वापस कब आएगा? मैं इतनी जल्दी उसे वापस नहीं लाने वाला, रुद्र भी एक सख्त लहजे में बोला।
वो अनामिका को ये जताना चाहता था कि अगर वो निशांत से दोबारा मिली तो वो उसके बेटे को उससे दूर ले जाएगा, लेकिन अनामिका उसकी बात की गहराई को इतना समझ नहीं सकी और उसने सोचा कि रुद्र चाहता है कि उसका बेटा उसकी फैमिली के पास कुछ और दिन बिताए, सिर्फ इसलिए उसे अभी वापस नहीं लाना चाहता। उसने अपने लिप्स हल्के से प्रेस किए और रुद्र से कहा, ठीक है फिर कुछ दिन और उसे तुम्हारे घर पर रहने दो, लेकिन जल्दी वापस ले आना। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला और वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे ही निशांत भी निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। रुद्र इस वक्त अनामिका के घर में अकेला खड़ा रह गया था। वो गुस्से से लाल हो चुका था। निशांत को अनामिका के पीछे जाते देख उसने एक जोरदार पंच दीवार में मारा। इधर अनामिका जब नीचे पहुंची तो वो सीधा जाकर अपनी कार में बैठ गई। निशांत ने उसे केयरफुल रहने के लिए कहा और खुद अपनी कार की तरफ चला गया। वो भी अब कहीं जाने के लिए निकलने वाला था। वहां से निकलते ही अनामिका ने जागृति को कॉल किया। जागृति जस्ट एयरपोर्ट से निकली थी। तारांकन आधे घंटे बाद जागृति और अनामिका जागृति के घर पर थे। वो दोनों पिछले 2 हफ्तों से एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसलिए पहले तो वो जी भरकर गले लगी रहीं, उसके बाद जाकर एक दूसरे के लुक की थोड़ी थोड़ी तारीफें की। जागृति बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। सोशल मीडिया पर उसके बहुत से फॉलोअर्स थे, लोग उसे पसंद करते थे। अपनी एक्टिंग स्किल्स से उसने बहुत लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। वो फिल्म इंडस्ट्री में इकलौती ऐसी पॉपुलर फीमेल स्टार थी जो अभी तक किसी स्कैंडल में नहीं फंसी थी। लास्ट टाइम जब मेरी तुमसे बात हुई थी उस दिन क्या हुआ था, क्या अब तुम कुछ बताओगी मुझे? जागृति ने कॉफी का एक मग अनामिका की तरह बढ़ाते हुए कहा। क्या बताऊं यार, बस मैं आजकल बहुत परेशान हूं। परेशान हो? किसने किया तुम्हें परेशान? जागृति ने पूछा तो अनामिका ने कहा, और कौन हो सकता है? अनामिका की बात सुनकर और उसके एक्सप्रेशंस देखकर जागृति समझ गई कि वो किसकी बात कर रही है, पर फिर भी शो होने के लिए उसने पूछा, क्या तुम रुद्र सिंघानिया की वजह से परेशान हो? अब क्या किया उसने? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं उससे, पता नहीं वो और मैं इस दुनिया में सिर्फ एक दूसरे से उलझने के लिए आए थे क्या? हम जब भी मिलते हैं झगड़ने लगते हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं जाता जब हमारी लड़ाई ना हो। अनामिका ने कॉफी के कुछ घूंट पीते हुए कहा। अनामिका को इतना परेशान देखकर जागृति उसके बगल में बैठ गई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम क्या कर सकती हो? तुम दोनों ही विहान के बिना नहीं रह सकते, तुम दोनों को ही विहान चाहिए और विहान को तुम दोनों। कुछ नहीं कर सकती मैं, सिवाय सब कुछ सहने के, अनामिका ने उदासी भरी आवाज में कहा। उसे लग रहा था कि एक दिन ये सब उसकी सहनशक्ति से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसके इमोशंस किस तरह बदल जाने वाले थे। और तुम्हारा और निशांत का क्या हुआ? जागृति ने पूछा। मेरा और उसका क्या होगा? मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन वो तो कुछ और ही चाहता है। वो तो अब मेरी ही बिल्डिंग में मेरे से ऊपर वाले फ्लो पर रहने लगा है। मेरी जिंदगी में शांति आ ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आता आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या निशांत तुम्हारी बिल्डिंग में है और तुम्हारे ऊपर वाले फ्लो पर है? क्या अपराजिता जानती है कि निशांत तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहता है? जागृति ने हैरानी से पूछा। शायद वो नहीं जानती, अगर वो जानती होती तो उस रात वो मेरे घर नहीं आती। वैसे पता नहीं, अगर पता चलेगा तो वो क्या करेगी? अनामिका ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में इन सब चीजों से बहुत थक चुकी है। जागृति महसूस कर सकती थी कि अनामिका के साथ जो कुछ भी चल रहा था उससे वो कितनी परेशान हो चुकी थी। उसने अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम उन चीजों की परवाह कर रही हो जिनकी तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। जागृति की बात सुनकर अनामिका ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सुनो, परसों एक इंटरनेशनल शो होने वाला है और मैंने तुम्हारे लिए टिकट भी ली है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम साथ चल रहे हैं और अब तुम बस रिलैक्स करोगी, ठीक है? अनामिका ने कहा। ओके, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ। तुम जब तक चाहे तब तक सो सकती हो, यहाँ रह सकती हो। जागृति ने उसके गालों को हल्के से पिंच करते हुए कहा। अनामिका ने अचानक जागृति से पूछा, जागृति मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी के साथ तुम्हारी कुछ पिक्चर्स देखी और तुम्हारे बारे में वहीं से सुना। क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वैसे वो बहुत हैंडसम है। ऐसा कुछ नहीं है, जागृति ने सीधा इनकार करते हुए कहा। असल में हम दोनों एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे और ऐसे ही एक दिन सेट पर मैं उसके साथ खाना खा रही थी
पैपराज़ी ने उसी वक्त कुछ पिक्चर्स ले ली। डायरेक्टर ने मुझे उन्हें रोकने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद चाहते थे कि किसी भी बहाने फिल्म का प्रमोशन हो जाए। इस बारे में मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कई बार पूछ चुके हैं और मैं उन्हें भी कई बार मना कर चुकी हूँ। जागृति की बात सुनने के बाद अनामिका ने उससे पूछा, अगर वो नहीं है तो ये बताओ तुम कब अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाने वाली हो? अभी मैंने अपनी जिंदगी को ढंग से नहीं जिया है, मुझे अभी और मजे करने हैं। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मुझे मैनेज करने के लिए बॉयफ्रेंड के नाम पर मेरी जिंदगी में आए, जागृति ने अपने रेड लिप्स पाउट करते हुए कहा। अनामिका ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, ओके, अगर तुम नहीं बनाना चाहती तो मत बनाओ, लेकिन अगर तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया ना तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं सो सकूंगी। जागृति अनामिका की बात सुनकर हंसते हुए बोली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, अगले 5 सालों तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये कहते हुए जागृति ने अनामिका को गले से लगा लिया। अनामिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। तारांकन। रुद्र आज रात के लिए अपने घर चला गया। वैसे उसके और अनामिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन वो अपने बेटे के सामने इस तरह की चीज नहीं जता सकता था। रुद्र के घर पर सबको लग रहा था कि विहान यहाँ सागर और मालविका के साथ खुश है और साथ ही उसे अपने दादा दादी का प्यार भी मिल रहा है। दूसरी तरफ रुद्र जब अनामिका के साथ अकेला होगा तो शायद उन दोनों को कुछ वक्त मिले और वो जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए और शायद वो जल्दी शादी भी कर ले। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उन दोनों के बीच तो कभी बनती ही नहीं थी। वो जो सोच रहे हैं वो हर चीज उल्टी हो रही थी। रात 9:30 बजे करीब सोने से पहले विहान ने अनामिका को कॉल किया। अनामिका उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर फौरन ही खुश हो गई और जब उसे विहान से पता चला कि रुद्र की फैमिली उसका कितने अच्छे से ख्याल रख रही है और उसे कितना प्यार करते हैं, तो ये जानकर उसे बहुत सुकून मिला। विहान ने खुश होते हुए बताया, मम्मा, दादी और दादू मुझे कल स्कूल भेजेंगे। ठीक है, मैं भी इस वक्त जागृति मासी के घर पर हूँ। अब तुम अच्छे से रहना और सबकी बात मानना, ठीक है? कोई शरारत नहीं करना। उसकी बात सुनकर विहान ने भी कहा, हाँ मम्मा, मैं नहीं करूंगा और आप और डैडी भी अच्छे से रहना, लड़ाई नहीं करना। विहान ने भी उसे वैसे ही हिदायत दी जैसे अनामिका उसे दे रही थी। हम दोनों ठीक हैं, तुम परेशान मत हो। अनामिका नहीं चाहती थी कि विहान उन दोनों के बारे में ज्यादा सोचे। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। आई लव यू मम्मा। तुम मम्मा के प्यारे बेटे हो, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अब जाकर सो जाओ। ये कहकर अनामिका ने फोन पर ही विहान को बहुत सारी किसेस दे दी। जब उसे लगा कि विहान सो चुका है तो उसने फोन कट कर दिया। आज रात वो शायद सुकून से सोने वाली थी। इधर रुद्र अपने अपार्टमेंट में वापस आया। वो अपने कमरे में आया तो उसे अनामिका का ख्याल आया और वो एक बार देखना चाहता था कि वो निशांत के साथ बाहर गई थी और अभी तक वापस आए हैं या नहीं। इसलिए उसने दरवाजे का पासवर्ड डाला और जब दरवाजा खोलकर अनामिका के घर आया तो उसका चेहरा काला पड़ गया था क्योंकि अनामिका अब तक घर वापस नहीं आई थी। कहाँ गई होगी ये, रुद्र ने मन ही मन कहा। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल चल रहे थे। कहीं ना कहीं उसे अनामिका की फिक्र भी बहुत हो रही थी, इसलिए वो सोफे पर बैठ गया और सीधा अनामिका को कॉल लगा दी। अनामिका ने जस्ट अभी अभी विहान से बात करके कॉल कट की थी। अनामिका और जागृति इस वक्त सोफे पर बैठकर मूवी देख रही थी। उन दोनों ने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ था और उसके अच्छे से सूखने का इंतजार कर रही थी। तभी अनामिका को दोबारा से फोन बजने की आवाज सुनाई दी। अनामिका को लगा विहान अभी सो नहीं पाया है, इसलिए उसने दोबारा कॉल किया है। लेकिन जब उसने देखा कि ये रुद्र का कॉल है तो वो फोन नहीं उठाना चाहती थी। एक तो उसका रुद्र से बात करने का मन नहीं था और दूसरा इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। इस वक्त उसकी आवाज थोड़ी इस तरह साउंड हुई जैसे वो बहुत थकी हुई हो और इस आवाज का भी रुद्र ने अपने ही तरीके से कोई मतलब निकाल लिया। उसने अनामिका की आवाज सुन मन ही मन कहा, ये ऐसे क्यों साउंड कर रही है, जैसे कोई इसे किस कर रहा हो। और इसके बाद रुद्र के दिमाग ने जो भी इमेज खुद ब खुद बनाई उसे। अनामिका, तुम कहाँ हो इस वक्त? रुद्र ने बहुत ही सीरियस आवाज में पूछा। मैं एक फ्रेंड के घर हूँ। अनामिका की आवाज फोन पर बहुत ही अजीब, थकी हुई और हल्की लग रही थी। रुद्र ने एक ही पल में इमेजिन कर लिया कि वो फ्रेंड निशांत ही होगा। साथ ही जब उसका ध्यान अनामिका की थकी हुई आवाज और बोलने के तरीके पर गया तो उसका दिमाग एक सेकंड में सुन्न हो गया। ये सब सोचने के बाद तो रुद्र का दिल किसी को जान से मार देना का करने लगा था। आखिर ऐसा इसने क्या किया है कि इतनी थक गई है? उसने मन ही मन कहा। अनामिका, तुम निशांत के साथ हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? क्या कर रही हो तुम उसके साथ?
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ हो, वरना तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। रुद्र ने उसे सीधे सीधे धमकी दी। उसकी आवाज में गुस्सा भरा था। अनामिका को रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आने लगा, लेकिन चेहरे पर लगे मास्क की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने चिन से नोज तक मास्क हटाया और गुस्से भरी आवाज में रुद्र से कहा, रुद्र तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसके साथ हूं। मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अनामिका, अगर तुम किसी और के साथ रहने वाली हो तो याद रखना, आज के बाद तुम विहान को देख भी नहीं पाओगी। मुझे नहीं पसंद ये सब। तुम कैसे किसी गैर मर्द के साथ रात भर रह सकती हो? तुम कैसे इतनी घटिया हो सकती हो? तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी विहान का ख्याल नहीं आया? रुद्र इस वक्त बस कैसे भी ये चाहता था कि अनामिका वापस आ जाए। वो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो किसी और के साथ थी। वो ऐसा क्यों चाहता था, ये तो खुद रुद्र को भी नहीं पता था। अगर कोई घटिया है तो वो तुम हो। मैं आज रात किसी और के साथ ही सोने वाली हूँ। बताओ क्या कर लोगे तुम? मुझे रोकोगे? रोक कर दिखाओ। अनामिका को रुद्र की बेबुनियाद बातों से ठेस पहुंची थी और वो अब बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने भी रुद्र को उकसाते हुए ये सब कह दिया। लेकिन अनामिका का इतना ही कहना था कि रुद्र ने गुस्से में चीखते हुए फोन पर ही कहा, अनामिका। लेकिन उसी वक्त अनामिका को अपना मास्क छूने की वजह से उंगलियों में कुछ चिपचिपा सा लगा, तो उसने जागृति से कहा, मुझे जरा टिश्यू देना, मेरा हाथ इतना स्टिकी क्यों हो रहा है? अनामिका के बोले गए शब्द अभी भी रुद्र के दिमाग में गूंज रहे थे। स्टिकी, टिश्यू, ये उसके साथ कर क्या रही है? रुद्र ने मन ही मन कहा। एक आदमी होने एक नाते वो सीधे सीधे पहली बार में जो सोच सकता था वही सोच रहा था। अनामिका, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। कैसे तुम इतना नीचे गिर सकती हो? रुद्र ने फोन पर गरजते हुए कहा। रुद्र को इस वक्त अनामिका से नफरत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनामिका जागृति से टिश्यू पेपर लेकर अपना हाथ साफ कर रही थी। उसने जब रुद्र की बातें सुनी तो गुस्से से भर उठी। वो उसके लिए कितनी बकवास कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या कह दिया है मैंने तुमसे ऐसा? ये कहकर अनामिका ने जागृति की तरफ देखा। जागृति अपने चेहरे का मास्क उतार रही थी। अनामिका ने जागृति से कहा, मेरा भी मास्क उतार दो, ये गंदा हो गया और अब अनकंफर्टेबल भी कर रहा है। फोन पर दूसरी तरफ रुद्र को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। इस वक्त वो सब कुछ रियली सुन पा रहा था। उसके दिमाग में फिर से एक बार अनामिका के कहे शब्द गूंजे, मास्क, स्टिकी, टिश्यू। अनामिका, क्या कह रही हो तुम? ये सब किसके साथ हो तुम? रुद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए एक बार फिर कहा, मैं अपनी दोस्त जागृति के साथ हूं। क्या तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है? अनामिका ने लगभग चीखते हुए कहा। अनामिका के मुंह से ये सुनने के बाद कि वो किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि अपनी दोस्त जागृति के साथ है, रुद्र को बड़ा सुकून मिला। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। वो वहीं सोफे पर लेट गया और अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश करने लगा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या आज रात तुम यहाँ वापस नहीं आने वाली? जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं कल विहान को वापस ले आऊंगा, रुद्र ने कहा। मैंने विहान से बात कर ली है। मैं परसों एक शो देखने जाने वाली हूँ। वो तब तक तुम्हारे ही घर रहने वाला है। ये कहकर अनामिका ने फोन रख दिया। रुद्र ने एक बार फोन को घूरा। अनामिका ने उसका फोन काटने की हिम्मत की थी। वो कुछ और भी कहना चाहता था। रुद्र ने अभी अभी हुई उस गलतफहमी के बारे में सोचा। उसके मुकाबले में वो अनामिका की इस हरकत को बर्दाश्त कर लेगा, ये सोचकर कि थोड़ी देर पहले वो सच में कितना गुस्से में आ गया था। रुद्र खुद ही में मुस्कुरा उठा। तारांकन, जागृति के अपार्टमेंट में अनामिका लेटी सीलिंग को घूर रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसका मन उदास हो गया था। आखिर रुद्र ने उसे बेशर्म क्यों कहा? अनामिका ने ऐसा क्या किया कि रुद्र ने उसे इतना कुछ कह दिया? आईने के सामने खड़ी जागृति अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी। उसने मिरर में ही अनामिका को देखते हुए कहा, अनामिका, अभी तुम रुद्र से बात कर रही थी ना? क्या कहा उसने तुमसे? उसने तुम्हें फिर से गुस्सा दिला दिया ना? मैं उसके बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। ये कह अनामिका अपना चेहरा धोने बाथरूम में चली गई। जागृति को अनामिका की बातों में छिपी उदासी दिख रही थी। अनामिका ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जागृति को समझ आ रहा था कि इन सब की वजह रुद्र है। अगली सुबह वो दोनों तब तक सोती रही जब तक खुद उनकी आंख नहीं खुल गई। उठने के बाद वो बहुत अच्छे से तैयार हुई और लंच के लिए बाहर चली गई। कल वो शो में जाने वाली थी, इसलिए अनामिका को कल पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदनी थी। वो दोनों अब शॉपिंग के लिए भी निकल गए। एक शॉप में जहां अनामिका और जागृति अभी खड़े थे, वहां एक से एक महंगी ड्रेस थी और काफी खूबसूरत ज्वेलरी भी। जागृति ने अनामिका को मजाक मजाक में ये सलाह दी थी कि वो भी अब काफी फेमस हो चुकी है,
और उसे एक सेलिब्रिटी होने के नाते उसे जागृति की मैनेजिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसका हिस्सा बन जाना चाहिए, लेकिन अनामिका ये सब अभी नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर उसे लोग इस तरह हर जगह पहचानने लगे तो ये विहान के लिए ठीक नहीं होगा। नायरा के कॉन्सर्ट को एक हफ्ता बीत चुका था। ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन शायद उसका असर अभी भी बाकी था। आज सुबह ही आदर्श नायर को लेकर कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही थी। अनामिका और आदर्श नायर की कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। कुछ तस्वीरों में आदर्श नायर अनामिका को बहुत ही प्यार से देख रहा था। इसके अलावा कुछ ऐसी भी तस्वीरें थीं जिनमें वो दोनों पियानो के सामने बैठे थे और एक दूसरे को हक किया हुआ था। आदर्श नायर बहुत प्यार से अनामिका को देख रहा था, उसकी आंखों में एक गहरा लगाव था। कुछ लोग जिन्होंने कॉन्सर्ट के दिन अनामिका और आदर्श नायर के बीच ऐसा कुछ देखा था, उन्हें ये देखकर अच्छा लगा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अब ये कहना तक शुरू कर दिया था कि ये दोनों कपल हैं। शुरुआत में अनामिका को इस अफवाह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब जागृति के मैनेजर ने उस रूमर पर लिखा एक आर्टिकल का एक लिंक जागृति को भेजा, तब जागृति ने ही अनामिका को दिखाया। गॉड, किसने ली ये फोटोज? ये कैसे लीक हो सकती है? इसके अलावा उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा मीडिया कह रहा है। हम बस बात कर रहे थे नॉर्मली जैसे की जाती है। अनामिका ने अपने होठों को अपने हाथों से कवर करते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा हैरान थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसकी चोरी छिपे तस्वीरें ली गईं और अब कुछ भी बनाकर दिखाया जा रहा है। जागृति को इन सब का एक्सपीरियंस था। वो जानती थी कि मीडिया किस तरह लोगों का अटेंशन पाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करती है। जागृति ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा और अनामिका से कहा, मुझे लगता है ये वहां के किसी एम्प्लॉय ने ये किया है। पैसों के लालच में चुपके से उसने तुम्हारी तस्वीरें मीडिया को बेच दी। जागृति ने थोड़ा और नीचे जाकर देखा तो वहां आदर्श नायर के फैन उन दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे और उनके रिलेशनशिप के सपोर्ट में थे। देखो आदर्श नायर के फैन तुम्हें कितना पसंद करते हैं। वो तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जागृति, अब तुम भी इस बकवास का हिस्सा मत बनो। मैं वैसे भी नहीं चाहती कि आदर्श के लिए कोई मुश्किलें खड़ी हो। अनामिका फेमस नहीं होना चाहती थी, कम से कम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। जागृति ने अनामिका को शांत कराते हुए कहा, डोंट वरी, इंटरनेट पर जो कुछ भी फैला हुआ है वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। कभी कभी जब किसी बड़े स्टार के साथ कोई घटना होती है तो इस तरह की चीजों को लोग खुद ही भुला देते हैं। लोग इस बात को भी ऐसे ही भूल जाएंगे। अनामिका ने जागृति की बात सुनकर बस सिर हिला दिया। वो इस अफवाह के गायब होने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। तारांकन, दोपहर को हर्षद अपना आईपैड लिए तेज कदमों से रुद्र के कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, आपको एक बार इस मैटर को देखना चाहिए। रुद्र ने नजर घुमाकर हर्षद की तरफ देखा। हर्षद ने आईपैड रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। उस पर पहले से ही एक पेज खुला हुआ था जिस पर अनामिका और आदर्श की तस्वीर थी। इस फोटो में अनामिका और आदर्श पियानो पर साथ में काफी नजदीक बैठे हुए थे। किसी ने बैकस्टेज से ये तस्वीर ली थी। बॉस, क्या हमें इस मैटर को सेटल करने की जरूरत है? हर्षद ने पूछा, क्योंकि अनामिका विहान की मां थी और अनामिका से जुड़ी कोई भी बात विहान की जिंदगी को अफेक्ट करेगी। रुद्र ने उन पिक्चर्स को देखकर दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इस लड़की को सच में कोई परवाह नहीं है। पहले इसका नाम निशांत से जुड़ा था और आज इस सिंगर के साथ जोड़ा जा रहा है। इसे कोई परवाह होगी ही क्यों? ये सब तो ये जानबूझकर ही कर रही थी ना। मेरे मना करने के बाद भी अलग अलग ड्रेसेस पहनकर दिखा रही थी। ये सब इसलिए ही तो किया था मैडम ने। मीडिया से इन तस्वीरों को हटवाओ, रुद्र ने कहा। बॉस, क्या हमें आदर्श नायर को वार्न करना चाहिए? उसके लिए मैं किसी से बात करता हूँ, रुद्र ने कहा। उसके चेहरे पर गुस्से की तीखी लकीरें साफ देखी जा सकती थी। जब रुद्र की बात खत्म होने बाद हर्षद वहां से चला गया तो रुद्र ने अपना फोन उठाया और मानव खुराना का नंबर मिला दिया। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कंट्रोल में रहती थी। उसके लिए किसी आर्टिस्ट के साथ डील करना सबसे आसान होता था। हेलो, मानव ने फोन उठाते ही कहा। मुझे किसी के साथ डील करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, रुद्र ने सीधे सीधे कहा। किसके साथ? मानव ने पूछा। आदर्श नायर, वो सिंगर। क्या तुमने वो न्यूज देखी है? वैसे फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। मानव के लिए इस बात को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मानव की बात सुनने के बाद रुद्र ने फोन रख दिया। तारांकन, 5 बजे के लगभग जागृति ने और अपडेट्स लेने के लिए फिर से उस न्यूज को देखा, लेकिन उसे बहुत ढूंढने के बाद भी अनामिका और आदर्श के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली। आदर्श के बारे में जो अफवाहें थी वो सब गायब हो गई। जागृति ये देखकर ही शॉक में थी। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या अभी? अनामिका ने कहा।
तुम्हारे और आदर्श के बारे में जो अफवाहें फैली थी वो गायब हो गई है इंटरनेट से। हो सकता है आदर्श ने किसी की मदद से सब डिलीट करवा दिया हो। अनामिका को ये जानकर बहुत राहत मिली थी, उसके लिए अच्छा ही था कि आदर्श ने जल्दी ही ये सब हटवा दिया था। ये कैसे हो सकता है? जागृति ने कहा, गॉसिप किसी भी आर्टिस्ट के लिए फायदेमंद ही होती है, और फिर आदर्श के लिए इतनी जल्दी किसी को ये सब हटाने के लिए ढूंढना इतना आसान नहीं हो सकता था। जागृति ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है किसी ने इसे जानबूझकर हटाया है। ये आदर्श के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। अनामिका जागृति की बातों का सही मतलब अब भी समझ नहीं पाए। उसने हंसते हुए कहा, ये मैंने तो नहीं ही किया, क्योंकि ये तो मेरे बस के बाहर की बात है। रही मेरे डैड की बात, तो अभी तक उन्होंने मुझे फोन ही नहीं किया और ना कुछ कहा, जिसका मतलब है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर पता भी होता तो उनके लिए भी इतनी जल्दी ये सब हटाना इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हारे डैड ने बेशक कुछ ना कहा हो, लेकिन मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ, अगर उसने देखा होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये मैं नहीं कह सकती। अनामिका की बात सुनकर जागृति ने कहा, हु इज इट? ऐश हाय और स्टोरी सन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज की स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। हैश हैश